स्वागत है आपका जागो इंडिया में। पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। यानी अगर इरादे मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये बात एक बार फिर से साबित हुई है। हरियाणा के एक जिले में सिर्फ 90 दिनों में 333 गांव की तस्वीर ही बदल गई। लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर सिर्फ 3 महीने में वो कर दिखाया जिसे करने में बरसों लग जाते हैं। योजना गांव को स्वच्छ बनाने की, अभियान लोगों को सफाई से रहने की आदत डालने का। सिरसा जिले के इन गांव में कैसे आई ये क्रांति और कैसे हुआ ये मिशन पूरा जिसने बदल दी जीने की राह। इसी पर हमारा आज का जागो इंडिया। तो शुरुआत करनी है तो गांव से ही करो, देश अपने आप सुधर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। आजादी के इतने सालों के बाद भी हम अपनी आधारभूत जरूरतों को ही नहीं पूरा कर पाए। मेट्रो शहरों में भले ही आज घर हाईटेक होते जा रहे हो, ड्राइंग रूम से होती हुई टेक्नोलॉजी बाथरूम तक पहुंच गई हो, लेकिन गांव में आज भी लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं। महिलाएं आज भी सुबह सुबह मुंह छुपाए बाहर खुले में शौच के लिए जाती हैं। सफाई की शुरुआत घर से ही होती है। यही कुछ कर दिखाया निर्मल गांव अभियान ने। जी न्यूज संवाददाता मोनिका गुप्ता की खास रिपोर्ट। और रिटर्न में ना उसको एक मस्त स्माइल दे, फिर उसके सामने उसका रंगोली साफ कर। चाकू ना पिस्तौल ना खंजर ना कोई तलवार रे, एक मुस्कान की देखो ताकत अपना नया हथियार रे। प्रेम प्यार का सबक सिखा कर रखी देश की आन रे, इंसान को सिखला के गए बस बनना एक इंसान रे। गांधी जी के इस सिद्धांत को पर्दे पर बखूबी दिखाया गया, लेकिन फिल्म देखने के बाद कितने लोगों ने इस पर अमल किया होगा ये बताना मुश्किल है। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। लेकिन सिरसा के 333 गांव, जी हां 333 गांवों के लोगों ने इस पर अमल ही नहीं किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी ये बीज डाल दिया। घर में स्वच्छ बनाएंगे और जो लोग बाहर जाएंगे उनके लिए उनको हाथ जोड़कर कहेंगे कि दादाजी बाहर नहीं जाना है। बाहर जाएंगे अगर तो क्या होगा? बाहर जाओ तो अगर उसके ऊपर मिट्टी डाल के आनी है। 9 महीने पहले शुरू किया गया एक मिशन लोगों को एकजुट कर सफाई के लिए उन्हें जागरूक करने का। मिशन ये समझाने का कि शुरुआत अपने घर से की जाती है, बच्चों से, महिलाओं से, बड़े बूढ़ों से। आपको बहुत दिक्कत सी, आपने जदों ये सर से तो टीम आई ना, अब पहले तो असीं सुत्ते सी, उन्होंने सानू आन के जगा दिता। फिर हुण सानू बहुत खुशी वाली गल है भी असीं जेड़े काम तो मुक्ति चाह लिए ना, पहले दिन तो असीं आई ना टीम, रात को असीं बंदोबस्त कर लिया। उदों दा बंद है ना, सारी जिंदगी खावांगे ते ना खवावांगे। माई उन्होंने सानू समझाया, सानू बहुत खुशी आई। पहले तो गुस्सा आया। गुस्सा किस बात पे आया भी सानू टट्टी खवा दी क्यों कहते ने भी प्लेटा में खाओ, वो करो जो करो, बड़ी सानू गुस्सा आया। जदों असीं इन्हां दी बातां सुनिया ते सानू पता लगा सी कि हाँ मैं तुहाडे नाल जिद्दां तुसीं कहो असीं उद्दां करांगे। 4:30 बजे उठता हूँ और यहाँ हर आदमी की निगरानी करता हूँ भी कौन कहाँ जा रहा है। उनसे पूछता हूँ, आराम से समझाता हूँ, मान जाता है तो ठीक है और नहीं तो कहता हूँ भाई तुम वहाँ करो, हम उस पर मिट्टी डाल देंगे। थोड़ा सा झगड़ा भी करना पड़ता है। हाथ पर जोड़ के प्यार से समझाते हैं, प्यार से लोग समझते भी हैं। इस बात पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। लोग जो ये कहते थे ये काम बंद नहीं होने देते, ये आप कैसे कर लेंगे, तो उनको हमने हाथ जोड़े। उसको उन्होंने एक आदमी बोला, वो कहता है कि हम बैठेंगे, तुम कैसे रोक लोगे? हमने क्या रोकना नहीं आपको, तुम बैठेंगे, हम कस्सी से ऊपर मिट्टी डाल देंगे। वो कहता है कब तक डालोगे? मैं जब तक तुम बैठे रहोगे, बैठते रहोगे, हम डालते रहेंगे। तो वो कहने लगे कि अब आज के बाद हम नहीं बैठेंगे। प्यार के बिना ये स्वच्छता नहीं चल सकती। देश के ज्यादातर गांवों में लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं। इससे गंदगी तो बढ़ती है, तमाम तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी होती है महिलाओं को। दिन में लोक लाज का डर, अंधेरे में असुरक्षा का।
देहातों की इस तस्वीर को बदलने की कोशिश शुरू हुई सिरसा से। आज यहाँ 333 गांव सफाई के इस मिशन को पूरा कर चुके हैं और वो भी सिर्फ 90 दिनों में। आज गांव के हर घर में शौचालय है। दूसरों को समझाने की कोशिश भी जारी है, वो भी गांधीगिरी के बल पर। मोनिका गुप्ता, जी न्यूज़, सिरसा। तो सिरसा जिले में आने वाले 333 गांव पूरी तरह से स्वच्छ हो गए हैं और ये जो अभियान चला इसका नेतृत्व किया सिरसा के एडीसी युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने। ख्यालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। ख्यालिया जी से हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वाकई काबिल तारीफ है सफाई के लिए लोगों का ये जुनून। सिर्फ 90 दिनों में 333 गांव ने इस मिशन को पूरा कर दिखाया। लेकिन कामयाबी की ये कहानी लिखना उतना आसान भी नहीं रहा। लोगों को समझाएं और उन्हें शरीक किए बगैर ये मुमकिन नहीं था। इसका जिम्मा उठाया जिले के एडीसी युद्धवीर सिंह ने। उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों की सोच बदलने के लिए। सिर्फ 90 दिन में बदल गई इनकी तकदीर। ये कहानी एक दो नहीं, पूरे 333 गांवों की है। सुनने में ये भले ही आसान लगे, लेकिन इसे कामयाब बनाना उतना ही मुश्किल था। लोगों को लगा ही नहीं था कि भारत सरकार का संपूर्ण स्वच्छता अभियान उनकी जिंदगी में उतर पाएगा। लोगों को समझाने, उन्हें एक साथ लाने और हर घर तक सफाई के इस मिशन को पहुंचाने का जिम्मा उठाया जिले के एडीसी युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने। एडीसी ने गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाया, सरपंचों से बात की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिले, सबको एक ही बात बताई, दूसरों को सलाह देने से पहले खुद को बदलो। नुक्कड़ नाटक किए गए, नाच गाकर लोगों को एक जगह लाया गया। फिर उन्हें समझाया गया कि आखिर क्यों जरूरी है सफाई से रहना और अपने गांव, अपने आसपास की जगह को भी साफ रखना। संतुष्ट हैं वो सारे, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने बहुत ही कमाल का प्रयास किया है, एक अद्वितीय उपलब्धि है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान पूरे जोशो खरोश के साथ चला हुआ है और यहाँ पे 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 333 जिले के पूरे 333 गांव को आवेदन किया हुआ है निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए। 5 नवंबर 2007 को शुरू किया गया ये अभियान अब पूरा हो चुका है। 333 में से हर गांव दावेदार बन चुका है निर्मल ग्राम पुरस्कार का। सरकार की एक सर्वे टीम इन दिनों इन गांवों का दौरा कर रही है। जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक जुनून पैदा हो चुका है, उनकी नस नस में स्वच्छता के बारे में भर दिया गया, जैसे कि कूट कूट करके अच्छे तरीके से उनको इस तरीके से सिखाया गया। पता नहीं बरसों से उन्होंने इस चीज को सीखा हो। अब निर्मल ग्राम पुरस्कार किसे मिलता है ये तो बात की बात है, लेकिन सही मायनों में तो इन गांवों का हर शख्स इस पुरस्कार के काबिल है, क्योंकि सबकी मेहनत और रजामंदी के बगैर ये मिशन पूरा हो ही नहीं सकता था। मोनिका गुप्ता, जी न्यूज़, सिरसा।